हाँ, तो देखो सबसे पहले अपन ने इसमें क्या किया था कि कॉसेक का 1/sin किया, 1 सेक का 1/cos किया, कोई दिक्कत नहीं। अब जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए जिसमें ऐसा लिखा हो a sin अल्फा प्लस b cos अल्फा, या ऐसा लिखा हो a sin अल्फा माइनस b cos अल्फा, तो तुम क्या करोगे, इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए एक ही जड़ी बूटी है, वो क्या है कि साइन अल्फा का कोफिशिएंट क्या है a, साइन का कोफिशिएंट क्या है b, तो तुमको डिवाइड और मल्टीप्लाई करना रहेगा किससे, पूरे होल से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से। ये पढ़ा है। और अगर डिवाइड और मल्टीप्लाई कराओगे तो a साइन अल्फा प्लस b कॉस अल्फा बनेगा ये। और इस वाले को एज इट इज बाहर पटक दो, कह दो भाई तू बाहर रह ले थोड़ी देर, मैं अंदर दर्शन करके आता हूँ। तो ये क्या बनेगा, a अपॉन में रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन अल्फा प्लस b अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉस अल्फा। सिमिलरली इसमें भी वही अप्रोच लगानी है। क्या बनेगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। किसका डिवाइड करना है, इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर की रूट से। तो किससे डिवाइड करूंगा, तो बाहर क्या पटक दूं, भाई तू बाहर रह ले थोड़ी देर, अंदर मैं दर्शन करके आता हूँ किसके, ये ले। और क्या आ जाएगा, ये बात पकड़ में आई। इसके आगे ऐसे चिपका दो, है ना। तो इसमें अब मैं क्या करूं, इसका मल्टीपल क्या है, रूट 3। थ्री इसका मल्टीपल क्या है, वन तो किससे डिवाइड करूं, किससे सब्ट्रैक्ट करूं, मल्टीप्लाई करूं, टू थ्री और वन रूट प्लस नहीं नहीं वन। नहीं रूट 3 के स्क्वायर प्लस हाँ 1 के प्लस स्क्वायर वन की का। रूट से। हाँ रूट से तो ये क्या आ जाएगा, टू 3 + 1 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मतलब किससे डिवाइड और सब्ट्रैक्ट करना है, टू से 2 से। तो अगर मैं 2 से डिवाइड और सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो ऊपर क्या बनेगा, रूट 3/2 2 कॉस कॉस 20 20 डिग्री माइनस माइनस वन वन बाई बाई टू साइन 20। और एक क्या बुरा मान जाएगा, फिर कहेगा भाई डिवाइड कर दिया मल्टीप्लाई नहीं करवाया, तो क्या करूं। यहाँ तक कोई संशय, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है। अब एक बात बताना, नीचे वाला मार्केट में क्या चल रहा है, अगर मैं इसको 2 से ये मल्टीप्लाई तो करा, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है क्योंकि फॉर्मूला बन तो रहा है। रुको रुको अभी दिखाता हूँ, दर्शन कराता हूँ। अगर मैं 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराऊँ तो कोई दिक्कत, कोई बुरा नहीं है। मानेगा। ये पार्टी क्या दे देगी, ये तो साइन दे दी। 40। ओ ये सर। अरे अरे देखो देखो ध्यान से देखो, साइन 40 दे रही है, ये कुछ और दे रहा है। सर वो तो इसको तो दिमाग क्यों लगाना, खामोगा उसको वो कर दो ना, साइन 20 कॉस 20 वो फॉर्मूला बनता है ना। कॉस है साइन, ये साइन साइन वो कॉस बी वाला। अरे अरे क्यों ही, 2 sin A sin B क्या होता है, 2 sin A cos B, 2 sin A cos नहीं B ऊपर sin। वाले की बोल रहा हूँ, जो ऊपर वाला जो है। अरे रुको रुको ऊपर वाले का दर्शन कराता हूँ अभी। 40 डिग्री बना ऊपर, मान गया। बन गया। क्या कह रहे थे, क्या फॉर्मूला मान लगा गया। दूं मैं ऊपर वाले में, साइन मतलब साइन 60 कॉस 20 हो जाएगा, और ये 1/2 मतलब कितना हो जाएगा। साइन 60 कॉस 20 की तरफ तो ये कॉस 60 साइन 20 ऐसे बन जाएगा। हाँ हाँ वही 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 मैं भी करूंगा अभी। लेकिन अपन को अप्रोच सीखनी, नीचे वाला किस में आ रहा है, नीचे वाला किसमें आ रहा है, साइन में। साइन में आ रहा है, तो ऊपर वाले की मार्केट किस में डिमांडेड रहेगी, साइन में ही। साइन में रहेगी। तो ऊपर वाले को मेरे को ऐसा फार्मूला बनाना है जो आंसर मेरे को आउटपुट किस में दे दे, साइन में दे साइन में। दे। तो अगर मैं इस वाले की वैल्यू कॉस में लिखता हूँ, इसकी वैल्यू क्या क्या है, या तो कॉस 30 या साइन 60। 60। तो अगर मैं यहाँ कॉस 30 लिखता हूँ तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी बनेगा। तो फार्मूला किस में आएगा, कॉस में। तो कॉस अपन की में बात तो गड़बड़ा जाएगी। तो क्या लिखूँ फिर मैं, और हो किस जाएगा में लिखूँ, साइन साइन 60 में लिखूँ। तो क्या लिख दूँ मैं, sin 60 20 cos 20 माइनस कॉस कॉस 60 20। हाँ साइन 60 सॉरी साइन डिवाइड 20। बाई
साइन 40 ऊपर वाली माइनस कितने आ गई है 4 साइन 60 माइनस 20 डिवाइड बाई फोर आ साइन गया आंसर। 40। फोर आंसर क्या आ गया? देखा, एकदम 40 वाला सवाल था, चार एकदम सॉरी है ना, था बच्चों वाला, बच्चे बोला होगा था ना, पक्का था, सब इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है नहीं है ना, पक्का? नहीं है। चलो, ये नोट कर लिया था तुमने? ऊपर से ऊपर से ऊपर ऊपर ये नोट हो गया, ये जरूर नोट कर लेना, इसमें ऊपर स्टार मार्क कर लेना ऐसे, पूरी अच्छा कॉपी में ऐसे ऐसे कर लिया। हो गया नोट हो गया। हो गया। चलो अच्छा, अब आ जाते हैं अपन। अच्छा, अपन ने क्या क्या सीख लिया है अभी तक? अपन ने एंगल में क्या क्या सीख लिया? अपन ने 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 15 15 वाले मल्टीपल के सीख लिए एंगल। ठीक है और कौन सा सीख लिया था? 15 वाला सीख लिया था। और हाँ, 15/2 वाला सीख लिया था, तो है ना? 15/2 या कुछ ऐसा आएगा, ए है तो a/2 वाला सीख लिया था। ये सब सीख लिए थे ना अपन ने। हाँ, अब आ जाते हैं अपन, अब अपन की डीलिंग आ जाती है 18 डिग्री पे, 18 के मल्टीपल वाले ना, क्योंकि यही मार्केट में डिमांडेड सारा ज़्यादा रहता है। तो सबसे पहले अपन फार्मूला लिख लेते हैं, है ना, क्योंकि अपन ट्रिग्नोमेट्री सबसे ज्यादा क्वेश्चन कौन से टॉपिक से पूछे जाते हैं? अपन को उससे मतलब है केवल फार्मूले से, रिजल्ट से। लेकिन मैं प्रूविंग बता दूंगा कैसे आती है। सर हाँ, ट्रिग्नोमेट्री सबसे ज्यादा क्वेश्चन कौन से टॉपिक से पूछे जाते हैं इसी से? यही जो पढ़ रहे हो, एंगल वेंगल, ये भाई एंगल का हमेशा माइंड में एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। किस बात का कॉन्सेप्ट? एंगल, अगर एंगल का उसने रिस्ट्रिक्शन दिया है, कुछ ऐसा बोला है, तो अपन के माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए दो चीज़ें। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में साइन पॉजिटिव कॉस पॉजिटिव, सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव, थर्ड कोऑर्डिनेट में साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव, नहीं, सेकंड थर्ड में साइन नेगेटिव कॉस नेगेटिव दोनों, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में साइन नेगेटिव कॉस पॉजिटिव। ये तुरंत माइंड में हिट करना चाहिए। बात पकड़ में आ गई? पहली चीज़। दूसरी चीज़ हिट करनी चाहिए भाई कि ये ऐसे ग्राफ ड्रॉ करो और देख लो कहाँ पे कहाँ तक कौन बड़ा आ रहा है। ये अपन ने ग्राफ ड्रॉ किया और ये साइन एक्स ग्राफ था और ये कॉस एक्स ग्राफ है, तो अपन तुरंत देखेंगे कहाँ पे कौन से इंटरवल में साइन एक्स बड़ा है कि कॉस एक्स बड़ा है। ठीक है ना? ये चीज़ें तुरंत माइंड में एकदम, जैसे ही बोले इंटरवल, माइंड में फट से क्लिक। ठीक है, अब आ जाओ। अब पहले तो एक बात बता दो, 18 डिग्री को रेडियन में अरे पाई में कन्वर्ट करना है तो कैसे आएगा? क्या कर दूं मैं इसमें? 18 डिग्री हुआ, 36 डिग्री हुआ, 5 54 बाय डिग्री 180 से हुआ, 5 में 72। 10 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा ये? पाई बाई 180 से डिवाइड करूँगा तो 180 से डिवाइड करूँगा तो पाई/10 बनेगा। हाँ और ये इसका 2 का मल्टीपल लिखा है तो ये भी 2 पाई/10 बन जाएगा। और ये सा इसका 3 का मल्टीपल लिखा है तो ये 3 पाई/10 बन जाएगा। और सा ये इसका 4 का मल्टीपल लिखा है तो ये 4 पाई/10 बन जाएगा। इस यहाँ तक कोई भी समस्या मन में हलचली मची हो तो बताओ। इस नहीं? अब सुन, अपन ने साइन 45 की वैल्यू निकाल ली थी, साइन 15 की वैल्यू निकाल ली थी, कॉस 15 की वैल्यू निकाल ली थी, साइन 15/2 की वैल्यू निकाल ली थी, कॉस 15/2 की वैल्यू निकाल ली थी, टेन 15/2 की वैल्यू निकाल ली थी। इन सब की निकाल ली थी। हाँ अब अपन सीख लेते हैं साइन 18, ये तो वैल्यू अपन को टिप्स पे होनी चाहिए। साइन 18 डिग्री, कॉस 18 डिग्री, साइन 36 डिग्री, साइन कॉस 36 डिग्री। अच्छा, अपन ने बोला था साइन 36 डिग्री, सॉरी कॉस 30, साइन तो हो गया ना, कॉस 36 डिग्री। अपन ने बोला था कि इसकी वैल्यू इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की इक्वल होगी। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोला था अपन ने 75 आएगा इसका, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? कॉस 75 के।
अच्छा। ये बताया था अपन ने, है ना? हाँ, अरे अरे, अगर थीटा का कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होता है? 90 माइनस में ऐसा एंगल जो कि 15 दे दे, तो 90 माइनस में ऐसा एंगल क्या आएगा जो कि थीटा दे दे, है ना? जैसे कि 15 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या आएगा? 75। 90 माइनस 75। बात पकड़ में आ गई? हाँ, ये बताया था अपन ने सप्लीमेंट्री कैसे निकालते हैं। 180 से माइनस। 180 से। यहाँ तक कोई संशय तो नहीं है? नहीं है। अब आ जाओ, अपन पहले इनकी वैल्यू लिख लेते हैं, बाद में निकाल लेंगे कैसे आती है। तो साइन 18 डिग्री की वैल्यू आती है √5 माइनस 1/4। याद रहेगी ये? हाँ, और साइन 18 डिग्री की पता चल गई क्या होती है, √5 माइनस 1/4। तो कॉस 36 की क्या आ जाएगी, √5 प्लस 1/4। बात पकड़ में आई? हाँ, और कॉस 18 डिग्री की वैल्यू क्या आती है, √10 प्लस 2√5/4। और अगर इसकी वैल्यू मालूम चल गई तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, जहाँ प्लस है वहाँ क्या चिपकाना है, माइनस। अपन को ये वैल्यू एकदम टिप्स पे होनी चाहिए। बताओ। सर लिखे दो। हम बता रहे हैं ना, साइन 18 डिग्री क्या बोला अपन ने अभी, रूट। रूट में कुछ फाइंड करके था वो मैंने अगर सुना था। 18 डिग्री की मालूम चल गई तो किसकी मालूम चल गई, वो कॉस कहते 36 हैं। डिग्री। सर, तो क्या आ जाएगी इसकी, जहाँ माइनस है वहाँ क्या चिपका दूँ, प्लस। ये बात क्लियर हो गई। और कॉस 18 डिग्री की वैल्यू अपन ने क्या बोली अभी, √10 प्लस 2√5/4। 2 5 4। तो अगर इसकी वैल्यू मालूम चल गई तो साइन में किसकी वैल्यू मालूम चल गई, 25। 36 डिग्री की क्या आ जाएगी, 10 माइनस 2√5/4। यहाँ तक क्लियर हो गई। अब अरे एक अरे बात अरे एक मिनट। अब एक बात बताना, अपन ने बोला था अगर अपन को साइन 18 डिग्री की वैल्यू मालूम है तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की भी वैल्यू मालूम है कि नहीं मालूम है? मालूम तो है। मालूम है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या आएगा, 90 माइनस 72। तो सर, इसको अगर मैं लिख दूं साइन 90 माइनस 72, तो मन में कोई दिक्कत? नहीं है। और साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल आता है? 90 माइनस साइन थीटा। हाँ, साइन थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा। नहीं वो 90, अरे सॉरी कॉस थीटा। एंगल तो चेंज हो जाता है ना। एकदम 90 नाक कॉस कट, थीटा कॉस थीटा मेरी नाक कॉस कट थीटा जाएगी। कॉस थीटा। कॉस थीटा के इक्वल आता है तो कॉस थीटा में क्या बैठेगा, ये 2 डिग्री पीछे। बैठेगा। तो अपन को अगर साइन 18 पता है तो एक तो ये मन में हिट करेगी, एक मन में ये हिट करेगी। अगर अब कॉस 36 डिग्री की वैल्यू मालूम चल गई तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना आएगा, 90 माइनस 36 मतलब 54। 54 मतलब साइन 54 की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर मेरे को कॉस 18 की वैल्यू पता है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 72। इसका मतलब साइन 72 की वैल्यू मालूम चल गई। अच्छा। और अगर 36 की पता है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना आता है, 54। मतलब कॉस 54 की वैल्यू मालूम चल गई। अच्छा। यहाँ तक कोई भी समस्या हो तो बोलो। नहीं है। नोट हो गए सारे? हो गए नोट? इस पक्का? हाँ। समझ में आया? अब इसकी वैल्यू सीख लें कैसे निकालते हैं।
अच्छा एक बात बताना, अगर अपन इसमें से किसी भी एक की वैल्यू मालूम कर लें, साइन 18 की मालूम है, लो अपन ने वैल्यू मालूम कर ली, तो कॉस 18 कैसे मालूम चलेगी? √1 माइनस साइन स्क्वायर 18, है ना। और साइन 18 की मालूम है तो कॉस 472 की भी मालूम है। और अगर कॉस 18 की मालूम चल गई अपन को, तो अपन को साइन, अगर कॉस 36 चाहिए तो क्या करूं कि इसकी वैल्यू आ जाए। तो देखो देखो, इसको अगर मैं लिख लूँ कॉस 2 में 18 तो कोई दिक्कत नहीं, तो कॉस 2 थीटा लगा दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉस 18 की वैल्यू अपन को मालूम चल जाएगी यहाँ से। हाँ, तो इसका मतलब कॉस 36 भी मालूम चल जाएगी। अगर कॉस 36 मालूम चल जाएगी तो अपन को कॉस 54 मालूम चल जाएगी। और कॉस 36 मालूम चल गया तो साइन 36 कैसे निकलेगा? √1 माइनस कॉस स्क्वायर 36, है ना। तो इसका मतलब कुल मिला के सारा मामला एक पे अटका है। किसी भी एक की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, अपन का सारा काम हो जाएगा। हो जाएगा। तो अपन एक की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। तो मान लो अपन किसी भी एक की पकड़ लेते हैं, फर्स्ट पकड़ लेते हैं साइन 18 डिग्री की, है ना। अगर इसकी मालूम चल लेते हैं तो सारी वैल्यू खुद ब खुद अपने आप लाइन में आ जाएंगी। तो अब एक बात बता दो, 18 डिग्री को, अच्छा अगर मेरे को इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो एक बात तो एकदम सर्टेन है कि भाई मेरे को इस एंगल को ऐसे एंगल में कन्वर्ट करना रहेगा जिसकी वैल्यू मेरे को नोन हो। बात पकड़ में आई? तो अब एक बात बताओ, 18 डिग्री को मैं किस एंगल से मल्टीप्लाई, किस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कि मेरे को वो वैल्यू दे दे जिसकी वैल्यू मेरे को नोन है? बोलो। 18 डिग्री 2 से मल्टीप्लाई कराता हूँ 36 डिग्री अननोन, 3 से मल्टीप्लाई कराता हूँ 54 डिग्री अननोन, और 4 से मल्टीप्लाई कराता हूँ 72 डिग्री अगेन अननोन। अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कराता हूँ तब कितनी वैल्यू देगा? 90, 90 देगा, 90 देगा। इसका मतलब इस 18 को मैं अगर ऐसा लिख लूं तो कोई समस्या? यहां तक कोई दिक्कत? बोलो बोलो, आवाज नहीं आ रही। नहीं। नहीं है ना, पक्का? अब सुनना, साइन 58 को मैं 90 डिग्री के इक्वल लिख लिया। अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं 2 थीटा प्लस 3 थीटा में तो कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताना, अगर मैं किसी भी एक को इस तरफ ले आऊं तो क्या बन जाएगा? 3 थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस में 2 थीटा। अब मेरे को साइन 18 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो क्या करूं, क्या चिपकाऊं? साइन की कॉस, साइन चिपकाना पड़ेगा। तो दोनों तरफ अगर मैं साइन 3 थीटा चिपका दूं तो सामने वाली पार्टी क्या दे देगी? कॉस 2 थीटा। इसका मतलब साइन 3 थीटा किसके इक्वल हो गया? कॉस 2 थीटा के इक्वल हो गया। सिमिलरली अगर मैं, फर्स्ट चीज, अगर मैं 2 थीटा को इधर ले जाता हूँ, 3 थीटा को इधर ले जाता हूँ तब क्या बनेगा? 2 थीटा इक्वल 90 माइनस 3 थीटा। अगेन मैं साइन चिपकाऊंगा तो साइन 2 थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? कॉस 3 थीटा के। यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं है? नहीं है। अब साइन 2 थीटा का फार्मूला मेरे को बता दो, थीटा के टर्म में क्या होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। और कॉस 3 थीटा का फार्मूला क्या होता है? अपन ने 2-3 दिन पहले देखा था, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा होता है। अरे यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? आवाज आ रही है? नहीं। नहीं आ रही? आ रही है सर, आ रही है, आ रही है।
अब दोनों तरफ क्या कैंसिल आउट हो रहा है, साइन की, कॉस की, टेन की, कॉट की, टू की, फोर, क्या देखो देखो, मन की आंखों से देखो। मन की आंखों से अब दिखा? देखा तो यहाँ तक कोई समस्या नहीं है? अब एक बात बताना, अब मेरे को कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है तो क्या फॉर्मूला लगा दूं, 1 - sin² थीटा। तो ये क्या बना, अच्छा मैं इस तरफ भी ले आ रहा हूँ, 2 sin θ -4 आएगा, +4 sin² आएगा, और +3 = 0 आएगा। अरे 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 अरे, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? नहीं है ना? पक्का? तो ये क्या बना, 4 sin² थीटा माइनस प्लस प्लस का 2 cos θ -1 = 0। यहाँ तक कोई संशय, मन में चिंता नहीं है? यहाँ पे साइन आएगा ना, sin θ, ये ठीक है। अब सुनना, अब देखो देखो, कुछ कुछ क्वाड्रेटिक के दर्शन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक के दर्शन हो रहे हैं तो अपन ने बहुत बार पढ़ रखा है, अगर 4x² + 2x - 1 = 0 है तो ये किसके इक्वल आता है, x के इक्वल आता है। क्या आता है, -b ±√/b² -4ac। तो -4ac करेंगे तो माइनस इंटू 4 इंटू में 4 इंटू में 1 अपॉन में 2 इंटू में 4, और x अपन का क्या है इसमें, साइन थीटा है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, साइन थीटा इक्वल्स टू -b ±√/b² -4ac, तो माइनस माइनस प्लस, 4 इंटू 1 अपॉन में 2 इंटू 4 बचेगा, और ये क्या बनेगा, -2 ±√/20 बनेगा, अपॉन में 8 बनेगा। अरे अरे, यहाँ तक कोई दिक्कत, साइन थीटा क्या दे देगा, -2 ±√20 को अगर मैं 4√20 को अगर मैं ऐसा लिख लूँ 4 × 5, और 4 × 5 को 2√5 लिख दूँ तो कोई दिक्कत? इसका मतलब ये 2√5 अपॉन में 8 दे देगा। इसका मतलब ये क्या दे देगा, -1 ±√5/8 दे देगा, नहीं 4 दे देगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? हेलो? नहीं सर। अब सुनना, अब मन में संशय आएगा कि भाई प्लस वाली लूं वैल्यू कि माइनस वाली लूं, या ये वाली ले लूं, या ये वाली वैल्यू लूं, कौन सी ले लूं बताओ, कौन सी ले लूं? और अगर मैं कोई भी एक हटा रहा हूं तो क्यों हटा रहा हूं, मेरे को ये बता दो। नहीं आ रहा है पकड़ में, कैसे? प्लस वाली प्लस 18 डिग्री किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और 18। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। यस सर। फर्स्ट में ही लाई करेगा ना, 0 से 90 तक फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आता है। इसका मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है तो साइन की वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। यस सर। अगर पॉजिटिव आएगी तो देखो ये वैल्यू कैसी देगा, -1 -√5 कैसी वैल्यू देगा, निगेटिव देगा। हाँ। तो ये क्या वैलिड है, नहीं है ना? तो साइन थीटा की नहीं। वैल्यू क्या पॉसिबल है, -1√5/4, और थीटा अपन का था क्या, ध्यान से देखो 18 डिग्री, तो साइन 18 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई,
आ गया पकड़ में? आ गई बात? हाँ ठीक है, आगे बढ़े। नोट हो गया ना? नोट हो गया? नहीं सर, दिखा भी सुनिए। नीचे नीचे हो गया? यस, क्या हो गया? चलो फिर हाँ, कैसे करोगे इसको बताओ। अपन ने 50 बार पढ़ रखा है, ये वाले फॉर्मूले कैसे लगाता हूँ। देखो देखो देखो, ध्यान से देखो। साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी लिखा है, लिखा है, लिखा है। और सुनना, अपन ने साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी का कुछ याद आ रहा है? फॉर्मूला सीखा था अपन ने, इसका नहीं सीखा था लेकिन इसका सीखा था अपन ने। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का सीखा था, सीखा था, सीखा था। अपन ने 50 बार कहा था कि उसमें कॉस नहीं साइन आता है, कॉस नहीं साइन आता है, लेकिन उल्टा लिख दिया मैंने अब की बार। बोलो बोलो क्या आता है? कॉस प्लस बी इंटू में कॉस ए माइनस बी। अपन ने कहा था ना, अरे अरे, जब अपन ने कहा था साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी किसके इक्वल आता है? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के। तो अपन ने कहा था कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी में क्या आता है? साइन चिपक जाता है। अब पकड़ में आई? अब मैं इसको क्या कर दूं? अब लगा लोगे ऊपर वाला, तो क्या बन जाएगा ये? कॉस ए प्लस बी इंटू में कॉस ए माइनस बी बन जाएगा। यहाँ तक यस कोई? सर। और कॉस ए प्लस बी करोगे तो 48 डिग्री प्लस 12 डिग्री बनेगा, माइनस में इंटू में कॉस 48 डिग्री माइनस में 12 डिग्री बनेगा, और कॉस 48 प्लस 12 कॉस 60 डिग्री, 60 डिग्री, और इंटू में कॉस 36 डिग्री। इसकी वैल्यू अभी अपन ने फाइंड आउट की है ना? और इसकी वैल्यू कॉस 61/2, तो 1/2 कॉस 36 डिग्री आ जाएगा। यही तो अपन का आंसर है। सिमिलरली ये वाला भी कर लोगे। सेकंड, फर्स्ट वाला नोट हो गया? सेकंड वाला कैसे करोगे? साइन 47 डिग्री, साइन 25 डिग्री, साइन 11 डिग्री, साइन 61 डिग्री। तो साइन सी प्लस साइन डी, इससे माइनस कॉमन लेके साइन सी प्लस साइन डी लगा लोगे। तो साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है? 2 sin c प्लस d/2। तो c प्लस डी करोगे तो कितना आ जाएगा? 47 प्लस 61/2 इंटू में कॉस c माइनस d/2, तो 47 - 61/2 माइनस कॉमन लेके अगेन लगाओगे तो टाइम्स 2 sin c प्लस d/2 इंटू में कॉस c माइनस d/2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं नहीं है ना? यस सर। तो ये अब इसको सॉल्व कर लोगे फर्दर, सारी वैल्यू अपन को नोन है।
आराम से वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो ये क्या बनेगा 47 प्लस 61, 7 और एक 8 और 6, 4 प्लस 4 10, मतलब 108 डिग्री बना। सब तो 2 साइन 108 बाई 2 54 डिग्री बना। साइन 54 अपन ने निकाला है अभी। कॉस ये क्या बना 11 माइनस 4 4 टू 11, तो ये 11 डिग्री बना। सब और ये क्या बना माइनस में 2 साइन 18 डिग्री बना। हाँ और ये अगेन 11 डिग्री बना। यस सर। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है। पक्का? अब अपन क्या करें, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? ये कॉमन आ रहा है, इसको बाहर चिपका दें। और 2 कॉमन आ रहा है, तो साइन 54 डिग्री माइनस में साइन 18 डिग्री आ रहा है। इसको फर्दर यस अगर सर। सॉल्व करना है तो साइन सी माइनस साइन डी लगा दो। बात पकड़ में आ गई? यस। कर लोगे अब? हाँ है ना? चलो अपन 2-3 क्वेश्चन दे देते हैं, इसको सॉल्व करके लाना है तुमको। ठीक है, संडे तक कर लूंगा। कॉस 36 डिग्री, कॉस 72 डिग्री, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। कुछ कह रहे थे? अच्छा ना। अच्छा। अच्छा। हो जाएंगे ये 3 क्वेश्चंस? संडे तक हो जाएंगे। हाँ, यस सर।